खाकान साहब, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं लाइक टेलेनॉर, टोटल है और कई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो एक एक करके इस वक्त अपना सामान यहाँ से समेट रही हैं, अपने एसेट्स औने पौने दामों बेच रही हैं और यहाँ से वो चाहे नुकसान की सूरत में वो अपनी सरमाकारी को वापस लेकर जा रही हैं। ये जो दुबई में इस वक्त पाकिस्तानी सरमाकार जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कितना बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान में एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, मुझे खुशी है कि आप ये टॉपिक जो है वो बारहा डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की जो तरक्की है, जिसको हम शरह नमू कहते हैं, जीडीपी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जीडीपी ग्रोथ हो तो मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। आई मीन दैट्स द ओनली वे टू टेक पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट जुज है वो पाकिस्तान की जो इर्द गिर्द के ममालिक को देखिए, साउथ एशिया के, ईस्ट एशिया और चाइना। तवातर से हमने ये देखा है कि 25 से 35% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो रहा है। यानी कि जो वो ओवरऑल जीडीपी होता था उसका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला के 25 से 35% इन्वेस्ट हो रहा होता था और ग्रोथ आ रही होती थी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आज ये 50 साल की लोएस्ट एब पर 13% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रह गया है। अब इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर इतनी गिर जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मुल्क का, एक जिसे कहेंगे बिजनेस क्लाइमेट मुल्क का, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसका आपने जिक्र किया, जिसका मतलब है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मुल्क की, जुडिशल एनवायरनमेंट मुल्क की, कि फ़ैसले कितनी जल्दी होते हैं, पाकिस्तान की टैक्सेशन का निज़ाम कितना आसान है, पाकिस्तान में बिज़नेस खोलना और बंद करना कितना आसान है। यानी कि ये सारे इंडिकेटर्स मैटर करेंगे और इनको ठीक करना पड़ेगा इन द शॉर्ट रन। नंबर दो, जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऑफ कोर्स उसमें आप और मैं दोनों जानते हैं ना कि बिजली की जो कीमत है वो एक इम्पॉर्टेंट जुज है, क्योंकि आजकल सब कुछ मैकेनाइज्ड है। चाहे वो स्पिनिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सर्जिकल गुड्स हो, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और जिसमें हम दुनिया से compete भी कर सकते हैं। और वो एक निज़ाम ऐसा है जिसको हम ठीक नहीं कर पाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में और भी चीज़ आती है, पर लेट्स स्टिक टू दिस। तीसरी बात यह है कि आप दुनिया से इंटीग्रेटेड हैं कि नहीं। हम दुनिया से इंटीग्रेटेड भी नहीं हैं, और इंटीग्रेशन से मतलब है कि क्या हमारे टैरिफ रेट्स ऐसे हैं कि हमने इंपोर्ट टैरिफ बहुत बढ़ा के रखा हुआ है, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एसीडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। सो उस पूरे निज़ाम को भी देखना है। और फिर आखिर में ऑफ कोर्स हमारा जो जोग्राफिया है वो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो हमारी बॉर्डर्स हों किसी तरह के भी, पोरस रहे हैं, डिफ़िकल्ट रहे हैं, वी बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री। अभी आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हुआ। इसका जिक्र मैं इसलिए करने जा रहा हूँ कि बलूचिस्तान में एक नई इन्वेस्टमेंट रेकोडिक की सूरत में आने वाली है। एक सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है, हम 15% के करीब उनको अपने रेकोडिक के फेडरल गवर्नमेंट के शेयर्स बेचने जा रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट सोचनी चाहिए इसको, क्योंकि अगर वहाँ से इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर उसके इर्द गिर्द में भी वो ग्रांट्स के जरिए उस एरिया को डेवलप करेंगे। अगर ये सब कुछ होता है तो एक फॉरेन इंटरेस्ट और भी बनेगा। ये सिर्फ रेकोडिक तो कुछ होल हैं, रेकोडिक के इर्द गिर्द मेरा ख्याल है 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की माइंस एंड मिनरल्स में एफडीआई लाने की एक सूरत बन सकता है। गोइंग फॉरवर्ड ये एक की एरिया है पाकिस्तान का। दूसरा एरिया जो है पाकिस्तान का वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत लोकली भी ठीक करना और बाहर से भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के मौके लाना। देखिए, जहाँ तक कंपनीज़ के जाने का ताल्लुक है और पाकिस्तानी कंपनीज़ बाहर जाकर जो काम कर रही हैं, 3,500-4 हज़ार शायद कंपनीज रजिस्टर हुई हैं दुबई में। दैट्स द नंबर। दैट्स अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान, एंड द रीज़न आई से इट्स अनफॉर्चुनेट, एक अनसर्टनिटी हर किस्म की जो है वो मुल्क में उनको जिसे कहते हैं वो कंफर्ट नहीं देती कि दूर रस ये काम होंगे। और जितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसका एक खाका भी हम नहीं रख पा रहे। सही। अब ये सब काम आप कर क्यों नहीं पा रहे, और आप बार बार क्या कर रहे हैं कि सारी जो आपकी तवज्जो है कि आईएमएफ आएगा ये ठीक हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट बाहर से आएगा ये ठीक हो जाएगा, वो मुल्क आएगा इस मुल्क में रोड बना। मैं आखिरी चीज सिर्फ ये कहूँ इस पे, देखिए आज भी बिलीव कीजिए कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर उन प्रोफेशनल्स को हायर किया है जो ये सब काम कर सकें जो मैंने आपके सामने रखे। ठीक है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।